हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज देखें तो मार्केट आज ऑलमोस्ट 400 पॉइंट तक गया था ऊपर। फिर अभी जो क्लोजिंग आई है 24,200 के आसपास आई है। और लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो मैंने बताया था कि मुझे लग रहा था कि मार्केट एक बार नीचे आएगी। उसके पीछे रीजंस थे कि जो पीस टॉक इस्लामाबाद में होना था पाकिस्तान में, वो उतना अच्छा गया नहीं। और उसके बाद से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो अभी सबके लिए बंद हो चुका है। पहले क्या था कि पहले इंडिया, चाइना और रसिया के लिए ओपन था, बट अभी क्या है कि अभी सबके लिए बंद हो चुका है। और अभी रिसेंटली ट्रम्प का अनाउंसमेंट था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपनी नेवी उतारेंगे वहाँ पे, फिर वो कंट्रोल करेगी। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही थी। तो इस तरीके की मतलब ये जो न्यूज़ आ रही थी उसकी वजह से लग रहा था कि मार्केट नेगेटिव होएगा। बट पिछले 2 दिनों में देखें तो 13 तारीख के आसपास ऑलमोस्ट 23,600 से 23,900, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रैली हुई। फिर उसके बाद से आज रैली हुई। आज ऑल दो गैप अप ओपन ही हुआ था। बट अभी देखें तो अभी अगर हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी ठीक ठाक कैंडल बन रहा है। ठीक है। और वीकली में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि ये जो वीक है काफ़ी क्रूशल होने वाला है। और जो अभी रिसेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 24,400 के आसपास दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, मतलब यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया था। और रिसेंटली यहाँ पे मतलब 24,400 का जो लेवल है वो दिख रहा है। अगर 24,400 के आसपास ब्रेकआउट आता है तब हमें फर्दर 24,800 और 25,200 तक निफ्टी दिख रही है, मतलब आने वाले टाइम में। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है अभी इस वीक के लिए वो 24,400 और 25,200 का दिख रहा है। अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट लेवल पे बात करें तो 23,600 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट है इस लेवल पे। ठीक है। तो इस लेवल पे पहला सपोर्ट रहेगा। फिर दूसरा सपोर्ट अपना आएगा 22,800 के आसपास। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी चीज़ें उतनी अनसर्टेनिटीज अभी भी हैं। बट मेन क्या है ना, वो सरप्राइज एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी क्या है कि पहले क्या था कि पहले सरप्राइज एलिमेंट छुपा हुआ था कि मतलब ईरान इसराइल पे अटैक करेगा या ईरान इसराइल पे अटैक करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद से ये सारी चीज़ें होती गई हैं। अब इन जो मार्केट है वो एक तरीके से यूज टू हो चुका है। अब वो अपना नॉर्मल मतलब जो बिहेवियर होता है उसमें आ चुका है। हाँ, इसमें एक चीज़ें है कि अगर कुछ बड़ा एस्केलेट होता है, कुछ बड़े लेवल पे कुछ होता है, छोटी मोटी जो जैसे चल रहा है अगर वैसे चलता है तो मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट इससे बड़ा कुछ होता है, जैसे उनके एयरबेस पे एकदम से स्ट्राइक कर दिया इसराइल ने या फिर ईरान ने, तो इससे कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि अभी इसराइल का जो मेन फोकस है वो ईरान से हट के लेबनान साइड में जो हिजबुल्ला का एरिया है उस पे आ गया है। तो वहाँ पे फोकस कर रहा है, इसलिए अभी थोड़ी सी मतलब मार्केट में भी उतना पैनिक नहीं, सिचुएशन नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अभी आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन का क्या निकलता है, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो मार्केट एकदम से रॉकेट हो गया था 22,000 आने के बाद से। 22,000 से ऑलमोस्ट देखें तो 2,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है। ठीक है। बट इस 2,000 की रैली में अगर हम वीकली कैंडल देखते हैं तो वीकली कैंडल में मतलब 3 कैंडल में ही हो चुका है। बट अगर थोड़ा सा हम डेली कैंडल देखते हैं तो डेली कैंडल में हमें समझ में आता है कि जो मार्केट रिवर्स हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक वीकनेस दिख रहा है। क्योंकि हर टाइम पे एक गैप गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट। और ये जो एरिया है लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ये एरिया मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में ही फिल होने आएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है फ्यूचर के लिए वो 23,000 का है और 22,800 का है। और तो मार्केट मतलब 1,200 पॉइंट ऊपर है, बट स्टिल मैं इस लेवल को सपोर्ट की तरह लेके चलूँगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 24,400 का है। अगर यहाँ से नीचे मार्केट नहीं आता है फिर हमें फर्दर 25,200 के लिए जाना चाहिए। तो लास्ट टाइम मैंने कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट किए थे, वो शेयर भी किया था ट्विटर पे और अदर प्लेसेस पे। ठीक है। तो अभी क्या है कि
एनटीपीसी अगर देखें तो ये 382 था, मैंने जब लास्ट टाइम डाला था तब की मैं बात बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको। उसके बाद से अडानी में भी काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन बन रहा है कप एंड हैंडल का। आने वाले टाइम में इसका जो टारगेट दिख रहा है वो 260 और 300 के आसपास दिख रहा है। एनटीपीसी की बात करें तो 440 के आसपास इसका टारगेट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद से आता है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन में मतलब ब्रेकआउट अगर 1170 के लेवल पे आता है, फिर टारगेट इसका ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, मतलब 2000 के आसपास। इसके बाद से आता है अपना डाटा पैटर्न। डाटा पैटर्न में देखें तो बेसिकली ये बहुत, इसका जो बिजनेस है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। एरोस्पेस में भी काम करता है, डिफेंस में भी है, और इसके बाद से जो थोरियम का फ्यूज़न वगैरह जो चल रहा है, इसमें भी इसका पार्टिसिपेशन है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो लिस्टेड नहीं है, ठीक है, एनएससी पे, बीएससी पे। तो ये एक कंपनी है। इवन जीआरएससी भी है, एचएएल भी है। तो कहीं ना कहीं छोटा बहुत ही सही, बट सबका पार्टिसिपेशन है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट दिखने वाला है। तो लास्ट टाइम से ये ऑलमोस्ट 3450 के आसपास आ चुका है। उसके बाद से एनटीपीसी देखें तो एनटीपीसी अभी या 392 के आसपास आ चुका है। और मतलब बेसिकली क्या है कि ये ब्रेकआउट लेवल पे है। यहाँ से जैसे ब्रेकआउट आएगा फिर इसका मतलब 440 का टारगेट रहेगा। अभी बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अभी 74,000 के लेवल पे आ चुका है। और अभी अगर हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये पैटर्न काफ़ी अच्छा बना है। मतलब आने वाले टाइम में 90,000 91,000 के आसपास दिख सकता है। ये 75,000 एक बार ब्रेक करे फिर उसके बाद से हमें इसकी रैली देखने को मिलेगी। बट वही है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट आया, 75,000 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा फिर हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। काफ़ी टाइम से देखें तो ऑलमोस्ट फेब से लेके अप्रैल तक ये मूव नहीं किया हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 10,000 के ही रेंज में है। बट बिटकॉइन एक रेंज में नहीं रहता है। 2-3 हज़ार का मूवमेंट तो एक टाइम पे मतलब 15 मिनट 20 मिनट में आ जाता था। बट अभी क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा साइडवेज हो चुका है। ऑल दो बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं, बट फिर भी एक जोन में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट आएगा ना, फिर रैली इसमें अच्छी खासी स्टार्ट होगी। फिर ये 90,000 और 95,000 तक के रेंज में जाएगा। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक बार फिर से 4800 के आसपास आ चुका है। और मुझे लगता है कि मतलब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 5000 का, वो इजीली टच मतलब हिट करने वाला है। क्योंकि अभी देखें तो अभी मतलब आज का छोड़ के आज अगर ये बेसिकली क्या है कि अगर प्रीवियसली देखें पिछले 10 दिन से, तो ये 4600 के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। अब 4600 से 4800 जा रहा है। तो अगर 4800 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है डेली टाइम फ्रेम पे भी, तो फिर 5000 ईजी हो जाएगा टच करना। बट अगर 5000 टच करने के हिट करने के बाद से वहाँ से अगर फॉल होता है, फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्योंकि फिर ये एक बार फिर से मतलब इस जोन में ही फंस जाएगा, 4600 से 5000 के बीच में, 400 के लिमिट में ही। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। बट लास्ट टाइम भी मैंने बात किया था कि ये 80 के ऊपर मतलब ब्रेकआउट है फिर सही है। नहीं तो अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो फिर से ये 65-70 वाले रेंज में ही आ जाएगा। तो अगर ब्रेकआउट आता है फिर हम 90-95 तक देख सकते हैं। यूएस के जो मार्केट है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब 45,000 तक गए थे, बट वहाँ से ठीक ठाक रिकवरी आ चुकी है अभी। अभी डाउ जोन्स देखें तो वो भी पॉजिटिव क्लोज हुआ था। मतलब ऑलमोस्ट 48,000 के ऊपर आ चुका है। और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इसका जो सपोर्ट बन रहा था वो 47,500 के आसपास बन रहा था, और रेजिस्टेंस 48,500 के आसपास। अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट आता है तो फिर जो नियरेस्ट मतलब फिर जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 50,000 के आसपास रहेगा। बट अगर 50,000 तक जाता है फिर वहाँ से हमें फिर से एक बार फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि आरएसआई देखें डेली टाइम फ्रेम पे तो 62-63 के आसपास आ चुका है। और जैसे ही 50,000 के आसपास जाएगा, प्रोबेबली 75 to 80 के आसपास आरएसआई पहुँच जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर से सेलिंग का प्रेशर दिखेगा। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक इसका जो एक लेवल था उसको ब्रेक कर चुका है। लास्ट टाइम हमने जब बात किया था तो 25,000 का टारगेट था, बट अभी देखें तो 25,800 पे आ चुका है।
और आने वाले टाइम में 26,500 तक जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिसेंटली जो हाई लगे हैं इसके, वो मल्टीपल टाइम इस जोन में है। तो अगर ये लेवल जो है ऑलमोस्ट 26,000 का, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 25,840 के आसपास क्लोज हुई थी, तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर मुझे लगता है कि 26,500 और फिर 27,000 तक जा सकता है। ठीक है, इसका आर एस आई भी 67-68 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे भी एक बार हो सकता है कि न्यू हाई बनाए, फिर उसके बाद से इसमें भी थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिले। तो लास्ट टाइम हमने टीसीएस वगैरह पे बात की थी, बेसिकली आईटी सेक्टर पे। तो मैंने कहा था कि अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो लॉन्ग टर्म में क्या है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट स्टिल टीसीएस ठीक ठाक चल रहा है। 2600 का अभी रिसेंटली हाई था, फिर उसके बाद से 25 हो गया, फिर 25-54 के आसपास ये आ चुका है। अभी रिसेंटली देखें तो इसका 2400 के आसपास एक सपोर्ट है रिसेंट का। और ये पहले भी इसी रेंज से अ, था। तो 2400 का सपोर्ट ठीक ठाक सपोर्ट है। ऑल्दो अगर देखें तो 46-47% तक डाउन आ चुका था। बेसिकली क्या है कि ये इसका जो अभी रिसेंट कांड निकल के आया है नासिक वगैरह में, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब है। बट अब इसके पीछे ना मैनेजमेंट की गलती होती है कि मैनेजमेंट कैसे उस उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाता है, कैसे उस चीज़ को मैनेज कर रहा था। तो ये बेसिकली गवर्नेंस के भी पार्ट में आता है, मैनेजमेंट वाले पार्ट में भी आता है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये जो चल रहा है ये कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है और इससे टीसीएस बाहर कैसे आता है। विप्रो की बात करें तो विप्रो भी ऑलमोस्ट 190 से 209 तक आ चुका है। और अभी देखें तो जितनी भी कंपनीज है ना आईटी की, सब रिकवर कर रही हैं। इवन हमने नास्डैक भी देखा कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाला है, 4-5 मतलब 300-400 पॉइंट ही दूर है। और वो कर भी जाएगा इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक आते आते वो ब्रेकआउट दे देगा, फिर ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी क्या है कि अभी जो इंडियन आईटी सेक्टर है वो भी रिकवर कर रहा है, वहाँ पे भी एक रिवर्सल आ रहा है। ठीक है। इन्फोसिस देखें तो इन्फोसिस में भी 1305 के आसपास है बेसिकली। क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल भी ऑलमोस्ट 116-117 जाने के बाद से 90 के आसपास आ चुका था, बट अभी भी 91 के आसपास चल रहा है। तो एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है ना, मतलब 90 के बिलो 85 के आसपास, तो वो दिख सकता है क्योंकि इसका आर एस आई देखें तो 47 के आसपास आ चुका है। और एक बार फिर से ये नीचे आने वाला है। अभी क्या है ना कि अभी मैंने बहुत पहले ही बताया था कि मतलब ट्रम्प के आसपास जितने भी उसके अ, मतलब कैबिनेट में हैं या फिर उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, खास करके ट्रम्प का लड़का, तो वो मतलब ट्रम्प के कुछ भी अनाउंसमेंट से पहले वो एक ठीक ठाक पोजीशन बना लेते हैं। उसके बाद से वो प्रेस में जाके उसको प्रेस रिलीज करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे पता नहीं कभी कुछ होगा भी या नहीं, बट होना चाहिए। बिटकॉइन में भी वैसे था, क्रूड में भी वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसके पास पावर है ना, तो आधी चीज़ें तो वही कंट्रोल करता है। मतलब सोच के देखो, यूएस इतना लिबरल डेमोक्रेट जो भी कहें, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट सब कुछ है वहाँ पे, बट स्टिल सबसे ज़्यादा फ्रॉड वहीं पे होते हैं। SSCI है आई गेस उनका, जैसे हमारे यहाँ से भी है उनके यहाँ भी वैसे ही है। बट भाई राष्ट्रपति है, कुछ भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।